हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद विकास में। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले क्लास में पॉलिटी पढ़े थे। ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से 1853 का। आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम नियम से लेके 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसमें पहला था महारानी का घोषणा पत्र। किसने पढ़ा था? तो लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर में। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर में पढ़ा था 1858 में इलाहाबाद में। ठीक है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और गवर्नर जनरल जो था उसको बना दिया गया वाइसराय। अब अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामले को और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामले को देखता था, उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। सीधा नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। आगे देखते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। पोर्टफोलियो विभाग की शुरुआत हुई। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों की शुरुआत। ठीक है, पहली बार 1861 में कानून बनाने की प्रक्रिया में किसी भारतीय को शामिल करने की प्रावधान किया गया था। ठीक है, अब प्रांतों के लिए विधान परिषदों का गठन किया गया था। और 1861 में भी आईपीसी और सीआरपी लाया गया था। 1861 में लागू कब किया गया था? 1862 में लागू हुआ था। आगे देखते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या कहा गया? विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर पहली बार बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ। और विधान परिषदों में राज्य अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकारा गया। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकारा गया था। इसके बाद आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। यहाँ से शुरुआत होती है प्रत्येक 10 वर्षों के बाद अधिनियम बनाने की। इसमें है 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार। जो मार्ले थे वो सचिव ब्रिटेन में, और जो मिंटो थे वो थे वाइसराय। कहाँ पे? तो इंडिया में। इसमें पहली बार मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई। कहा गया था मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत किया गया था, जिसमें कहा गया था 1909 में कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कार्यपालिका परिषद में पहली बार भारतीय की नियुक्ति की गई। कार्यपालिका में पहली बार भारतीय की नियुक्ति कर दी गई, जो कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। अब विधि सदस्य भी बनाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद आता है 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। जो मॉन्टेग्यू थे वो सचिव थे और चेम्सफोर्ड वाइसराय। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी इसी में दिया गया था। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। प्रांतीय विधानमंडलों में दोहरा शासन, ठीक है, अर्थात हस्तांतरित और आरक्षित विषय। प्रांतीय विधानमंडलों में दोहरा शासन और अर्थात हस्तांतरित और आरक्षित विषय पर बात कही गई थी। उसके बाद आता है 1919 ईस्वी के बाद 10 साल के बाद बनना था 1929 में। लेकिन क्या हुआ कि ब्रिटेन में चुनाव हुआ, सत्ता चेंज हुई, लेबर पार्टी का सरकार बना और 1935 ईस्वी में एक भारत शासन अधिनियम वहाँ से भेजा गया, जिसमें से कहा गया कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना पहली बार किया गया था। मतलब पूरे भारत संघ की स्थापना पहली बार किया गया था, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। नेक्स्ट है लिखित रूप में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन पहली बार किया गया था, कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों के बंटवारा जो किया गया था वो लिखित रूप से पहली बार किया गया था। अब प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना किया गया। अब प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया और केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया। मतलब
केंद्र में जो सरकार बना उसके पास जो कानून है वो थोड़ा सा दे दिया जाएगा और बाकी जो है वायसराय के पास बना रहेगा। और फिर इसी में 1935 के अधिनियम के तहत ही 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, जो अभी म्यांमार के नाम से जाना जाता है। और देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना किया गया। कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ पे? तो कोलकाता में किया गया था आरबीआई का गठन। और राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जुलाई 1950 का किया गया था। और जो प्रेजेंट में आपका जो कि वर्तमान में हेडक्वार्टर है मुंबई में, और वर्तमान में जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास हैं। उसके बाद आता है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसमें वायसराय केंद्र जबकि राज्यों के गवर्नरों को राज्य के संवैधानिक प्रमुख घोषित किया। संवैधानिक प्रमुख मंत्री परिषद के सहायता एवं सलाहकार के अनुसार कार्य करेंगे। भारत पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। ब्रिटिश साम्राज्य को ख़त्म कर दिया, ब्रिटिश सरकार का संप्रभुता की समाप्ति कर दी गई और भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य की स्थापना कर दिया गया। और इसमें कहा गया कि भारत एवं पाकिस्तान में दोनों राज्यों में एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। और इसका जो शासन व्यवस्था है 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन किया जाएगा। जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं किया जाता, तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। ये था 1947 तक के भारत संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसके कारण से हमें पता चला किस तरीके से कानूनों को लिखित रूप में बनाया जा सकता है और किस तरह शासन की व्यवस्था को चलाया जा सकता है।